मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव और गहराता जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार पर एलजी की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने बताया है कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक इंफॉर्मेशन दे रही है। दिल्ली के एलजी की चिट्ठी में पत्र में यानी ये जो पत्र लिखा गया है, फरिश्ता स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिखा कि दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए भ्रामक कदम घृणित मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा पहले से ही ज्यादा बोझ से दबे माननीय कोर्ट पर भी फालतू मुकदमों का बोझ डाला जा रहा है। बाकायदा ये चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लिखी गई है गृह सचिव को। और उपराज्यपाल की ओर से गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र पर दिल्ली सरकार ने अब पलटवार किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ऑफिसर्स की ओर से मंत्रियों के निर्देशों का पालन न करने पर अदालतें अंतिम विकल्प है। उपराज्यपाल भी ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को सेवाएं आवंटित करने के बावजूद केंद्र के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जो है वो संशोधन अधिनियम ने शीर्ष अदालत के फैसलों की अवहेलना करते हुए इन शक्तियों को खत्म कर दिया। ऐसे में अधिकारियों के गतिरोध ने जल बोर्ड फंड, फरिश्ते योजना, बस मार्शल, स्मॉग टावर सहित महत्वपूर्ण चीजों को रोक दिया। इससे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवाएं अधर में लटक गई हैं। सरकार छोटी छोटी चीजों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर है। यानी एलजी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है गृह सचिव को, उस पर पलटवार किया है दिल्ली सरकार ने। और वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पिछले कई हफ्तों से स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को बार बार कहा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त दवा आदि की कमी है और इसे ठीक करें, दुरुस्त करें, मगर अफसर लगातार गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दवा आदि सब कुछ उपलब्ध है। एक बच्चे की खबर कई अखबारों में छपी कि अस्पताल में रुई भी उपलब्ध नहीं थी। क्या अफसर अपनी ही सरकार को गलत जानकारी देकर गुमराह कर सकते हैं? ये एक्सपोज किया है दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, ये जो चिट्ठी लिखी गई है एलजी की तरफ से गृह सचिव को, उस पर अब पलटवार कर दिया है दिल्ली सरकार ने। सौरभ भारद्वाज ने तो बाकायदा ट्वीट किया इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से दिल्ली में एलजी वर्सेस आप सरकार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो कल एलजी ने पूरा पत्र लिखा है वहाँ पर केस बाय केस उन्होंने जानकारी दी है। ये कहा है कि ऐसे मामलों में भी उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाता है जो उनकी शक्ति में ही नहीं है। उन्होंने एक जल बोर्ड का एग्जाम्पल दिया है, एक कानून का एग्जाम्पल दिया है, लॉ मिनिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन क्योंकि बात को बढ़ाना है, एलजी ऑफिस की इमेज को खराब करना है, इस वजह से जो सरकार है दिल्ली सरकार वो हर एक मामले को कोर्ट में ले जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप बैठकर दिल्ली की जनता के लिए दोनों पार्टीज जो हैं, एलजी का ऑफिस और आम आदमी सरकार जो है वो बैठकर काम करें। इसके पलटवार पे दिल्ली सरकार जो लगातार हर बार कहती आती है कि एलजी ऑफिस की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। और वही कल हमने सौरभ भारद्वाज की ट्वीट में भी देखा जहां पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो एलजी को रिपोर्ट करने वाले अधिकारी हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे। यानी कि एक बार फिर से दिल्ली में एलजी वर्सेस आप सरकार देखने को मिल रहा है। और जो एलजी की तरफ से, एलजी दफ्तर की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है प्रियंका, उसमें तो बहुत संगीन एक तरह से आरोप लगाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और साथ साथ हाई कोर्ट को भ्रामक इंफॉर्मेशन दी जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, ये तक कहा गया उसमें। जी बिल्कुल, जो उन्होंने केसेस दिए हैं उसमें ये बताया गया है कि जैसे एक एग्जाम्पल शराब घोटाले का दिया हुआ, कथित शराब घोटाला जो चल रहा है उसमें ये कहा गया कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी थी और उनके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, कोर्ट में भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर एक मामले में इनके अधिकारी, जैसे कि एक मामला चाइल्ड वेलफेयर का, डीसीपीसीआर का वहां पर लगा हुआ है, जहां पर एलजी ने ये सबमिट किया था कि आप अपने पेरेंट बॉडी से ऑडिशनिंग करवा लीजिए, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फंड चाहिए। उसके खिलाफ भी वो जाकर कोर्ट में पहुंच गए हैं। साफ तौर पर एलजी ऑफिस की तरफ से, एलजी की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया है कि एलजी की इमेज को खराब करने के लिए और बार बार ये बताने के लिए कि एलजी जो है वो सीएम के काम पर अड़ंगा डाल रही है, एक ऐसा काम, एक इमेज बनाने के लिए लगातार दिल्ली सरकार जो है वो कोर्ट का रुख कर रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से दोनों के बीच समन्वय नहीं बनता है और सीधा सरकार कोर्ट चली जाती है। जी प्रियंका, जरा संक्षेप में बताइएगा कि ये कोई नई बात तो है नहीं, एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा,
अब ऐसे में सॉल्यूशन क्या निकलता है, समाधान कहां से आता है? गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है एलजी ने? जी देखिए, जो लेटर लिखा गया है उसमें साफ अंत पे लिखा गया है कि ये जानकारियां गृह सचिव को दी जा रही हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या बनी हुई है। इसको दूसरी तरीके से भी देखना होगा, क्योंकि जब हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में है, दिल्ली की सरकार का भी मालूम नहीं है कि किस तरीके से फंक्शन करेगी, जेल से चल भी सकती है कि नहीं। एलजी इसके लिए भी मना कर चुके हैं, तो उसको भी बेस की तरह भी देखा जा रहा है कि क्या एलजी की पावर्स को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं पंकज, इस पर अब ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका, प्रियंका कांडपाल। और मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए देश भर में प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि सुनीता केजरीवाल की भूमिका पर अरविंद केजरीवाल ही फैसला लेंगे। संजय जी, अब क्या अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के लिए भी जेल के ताले टूटेंगे? क्या उम्मीद आपको लग रही है? निश्चित रूप से छूटेंगे, ताले टूटेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, उनका दोष क्या है, उन पर आरोप क्या है? शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने शराब कारोबारी से खाई है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ओपन होने में पता चल गया। तो शराब घोटाला तो भाजपाइयों ने किया है, खुला मनी ट्रेल है उसमें। तो बीजेपी शराब घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से लेकर पांव तक सराबोर है, मिली हुई है। अब अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने चुना है शिक्षा पर काम करने के लिए, पानी पर काम करने के लिए, बिजली पर काम करने के लिए, तीर्थ यात्रा पर काम करने के लिए, बुजुर्गों को राहत देने के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए, आर्थिक सहायता 1000 रुपए की देने के लिए, इसके लिए चुना है। वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये जेल में भेजने से अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये लोग भी बाहर आएंगे, इनको न्याय मिलेगा, ऐसा पूरा भरोसा है। आप गए 4 अक्टूबर को और अब 3 अप्रैल को आए, क्या फर्क देखते हैं तब के संजय सिंह और अब के संजय सिंह में? और आत्मबल मजबूत हुआ है, इनसे लड़ने का जज्बा आसमान पे पहुंचा है। तो इन 6 महीनों के अंदर खाली था, कोई फोन का दबाव नहीं था, कोई सीधे तौर पे लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाता था, तो खाली था, तो बहुत सारा अध्ययन करने का मौका मिला। आपकी रिहाई उस वक्त हुई है जब पार्टी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, एक वैक्यूम पार्टी में है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है। क्या अब रणनीति रहेगी? लोकसभा चुनाव की दहलीज पर आप लोग हैं, दिल्ली, पंजाब और भी कई राज्य हैं जहाँ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आपने कल देखा होगा 10 गुना ज़्यादा जज्बे से अपने मुखिया के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता काम करेगा। 10 गुना ज़्यादा उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ। और हमारा मकसद है, जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वहां जिताएंगे, और जहां जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे, प्रचार करेंगे। हमने तो कल नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। आखिरी सवाल यह है कि सुनीता केजरीवाल लगातार संदेश पढ़ रही हैं उनका, क्या आपको लगता है कि उनको भी चुनाव कैंपेनिंग में जाना चाहिए, प्रचार की कमान उनको भी संभालनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो कह रही हैं कि उनको गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है? अरविंद जी का जो भी निर्देश होगा वो भाभी जी के माध्यम से आपको पता चलेगा, मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो प्रचार के लिए जाएंगे, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि इंडिया ब्लॉक के प्रचार के लिए भी वो जाएंगे। कैमरा पर्सन जय किशन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।